जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला चेहरा आता है वो है महात्मा गांधी का। भारत के आजादी में हम किसी का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं तो वह है महात्मा गांधी का। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है जैसा हम जानते हैं, जैसा हमें पढ़ाया और बताया गया है, या किसी और की उपलब्धियों को किसी और पे बस थोप दिया गया है? अंग्रेज तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों जीत गए थे ना, तो फिर उन्हें भारत को क्यों छोड़ के जाना पड़ा? तो इस वीडियो में हम अंदर की बात बताने वाले हैं जो आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। चलते हैं आज के वीडियो में। साल था 1956। आजादी के ठीक 9 साल बाद उस समय के पूर्व ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली आजादी के बाद पहली बार भारत आए थे। तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट यानी उस समय के राज्यपाल पीवी चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। तो मुलाकात में चक्रवर्ती ने एटली से बातों बातों में ही पूछ लिया था कि जब 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो वह 1944 में बिना किसी नतीजा निकले ही खत्म हो गया था। तो अंग्रेज भारत छोड़ने पर क्यों राजी हो गए? तो आपको पता है एटली ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। फिर पीवी चक्रवर्ती ने दूसरा सवाल पूछा कि नरम दल यानी महात्मा गांधी और नेहरू का कितना दबाव था? तो एटली ने हंसते हुए जवाब दिया था कि मिनिमम यानी बहुत ही कम। यह बताता है कि भारतीय राजनीति में कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेग्लेक्ट किया गया और उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी से ठीक 727 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हमें तो ये बताया जाता है कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन इस बात का कहीं भी आज तक पक्का सबूत नहीं मिला। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं होते तो आजादी के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह से अलग होती और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौजूदगी में जवाहरलाल नेहरू पहला प्राइम मिनिस्टर बन भी पाते या नहीं, इस पर भी सवाल उठ जाता। बात 1938 की है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो उन्होंने 1 साल के दौरान कई चेंजेस किए थे। उन्होंने एक स्वतंत्र भारत का एक ट्री बनाया था जिसमें 5 शाखाएं थी। पहला था संगठन का स्वरूप, दूसरा था आंदोलन का विचार, तीसरा था आजादी के लिए संघर्ष और चौथा था अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति और पांचवा था वर्ल्ड वॉर 2 का फायदा उठा के आजादी हासिल करना। लेकिन महात्मा गांधी ने उनके विचारों को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि नेताजी के विचार अहिंसक हैं। फिर जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी ने नेताजी के खिलाफ सीतारामैयन को खड़ा कर दिया और कहा कि यह मेरा उम्मीदवार है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब नेताजी फिर से चुनाव जीत गए। तो महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि यह सीतारामैयन की हार नहीं, यह हार मेरी है। लेकिन जब नेताजी चुनाव जीत गए तो कांग्रेस नेताओं ने उनका समर्थन करना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें बाद में जाके इस्तीफा देना पड़ा। नेताजी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि कांग्रेस दक्षिणपंथी विचारों की पार्टी है जिसने सत्ता के लिए समझौता कर लिया है और उन्होंने तो अपने मंत्रियों की सूची भी तैयार कर ली है कि आजादी के बाद कौन सा पोजीशन हासिल करेगा। उनका मानना था कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता जिनकी चिंता आजादी से नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता हासिल करना है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन एक्सिस पावर के खिलाफ युद्ध कर रहा था। तो नेताजी ने दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि हम भी तो अंग्रेज के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, तो हम जर्मनी और जापान से मदद क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। यह पहले जर्मनी गए, वहां उन्होंने हिटलर को कन्विंस किया और उनके कैद में जो ब्रिटिश इंडियन सैनिक थे उनको छुड़वा लिया और फिर यह वापस जापान गए। वहां के पीएम को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने उनसे यह भी कहा था कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, यहाँ यूरोप वाले क्या कर रहे हैं। क्योंकि नेताजी ने जापान के पीएम को काफी कन्विंस कर लिया था। उस समय जापान के कैद में 80,000 ब्रिटिश सोल्जर थे, जिसमें से 45,000 तो सिर्फ इंडियन थे। फिर नेताजी ने उन सबको छुड़वाया और फिर जाके बनाया उन्होंने गुलाम भारत का पहला आजाद फौज, आजाद हिंद फौज। जापान ने उन्हें अंग्रेजों से जीते हुए अंडमान और निकोबार आइसलैंड भी दे दिया था और फिर यही जगह आजाद भारत का पहला हिस्सा बना, जहां नेताजी ने खुले आसमान में पहली बार तिरंगा फहराया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।